अखिलेश जी, मेरा सवाल जो है दूसरे प्रत्याशी पे जिसका आपने जिक्र किया अभी, आपका एक बयान बड़ा चर्चा में रहा। आपने पूछा कि वो कौन, नाम मैं नहीं ले रहा हूं, आप नाम ले लेंगे। आपसे पूछा गया, आप प्रतापगढ़ ही शायद गए थे, तो आपने पूछा वो कौन, बड़ा चर्चा में रहा कि आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री, और आप कह रहे हैं वो कौन। तो इस वो कौन के पीछे का रहस्य क्या है? अखिलेश यादव से आप मिले, उन्होंने फोटो ट्वीट की, लिखा समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के लिए धन्यवाद। एक चीज हमने वहाँ पे हमने भी ट्वीट किया था या हमने बयान दिया था। ट्वीट तो हम ढूंढ लेंगे, बहुत ज्यादा ट्वीट करते नहीं हैं। आपने ट्वीट कर कहा था सपा को समर्थन देने का मतलब ये नहीं कि बसपा के साथ हो जाऊं। मैं अखिलेश यादव के साथ हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं मायावती जी के साथ हूं या बसपा के साथ हूं, इस तरह का कुछ हमने कहा था। अगर वहां का पत्रकार बार बार कोई सवाल पूछेगा जिसका मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं, तो मुझसे क्या उम्मीद करेगा वो पत्रकार? नहीं, पर क्यों नहीं देना चाहते हैं? आपके मैं क्यों जवाब दूं? आपके साथ रहे हैं, मंत्री रहे हैं आपके साथ। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति तो माफिया है क्या? आप कुंडा के जिनका नाम नहीं रहा, क्या माफिया बोल सकते हो आप? क्या आपकी हैसियत है बोलने की? नहीं, आप बोलेंगे माफिया, आप बोलेंगे हूं माफिया। नहीं, तो आप बोल सकते हैं। आपने सरकार में क्यों रखा? आपने सरकार में क्यों रखा अखिलेश जी? आपकी हैसियत है बोलने की? आप माफिया बोलेंगे उसको? आपने सरकार में क्यों रखा? आपकी हैसियत है नहीं, माफिया आप बोलने बोलिए की? ना, आपने तो सरकार में रखा नहीं, उनको। पत्रकार कुछ भी बोल दें। अखिलेश यादव प्रतापगढ़ आए, आपके बारे में सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कौन राजा भैया। क्या है आपकी प्रतिक्रिया? को जो समझ में आया, जिस भाषा उन्होंने जवाब दिया, अब वो अलग बात है कि इस पे कई लोगों ने इसको अच्छा नहीं माना। और देखिए, हर एक क्षेत्र का अपना एक स्वभाव होता है, एक तेवर होता है। जो हम अवध के वासी हैं, यहाँ भाषा की शिष्टता, भाषा की मर्यादा बहुत मायने रखती है। हमारे यहाँ अवधि में गोस्वामी बाबा ने श्री रामचरितमानस की रचना करी। तो हमारे विचार से अगर किसी पत्रकार ने पूछा कि आपका उनके साथ गठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हाँ या ना में जवाब दे देते, वही पर्याप्त होता। तो उस बयान को लोगों ने अच्छा नहीं माना। आपने गठबंधन का प्रयास किया समाजवादी पार्टी के साथ? कोई प्रयास नहीं किया। असल में दिया था नेताजी के जन्मदिन पे हम चले जाते थे जी। तो उस दिन हम थे कहीं बाहर, 2 दिन बाद लखनऊ पहुंचे और हम चले गए। फिर ट्वीट की भावुक पल वाली फोटो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यही और थे। फिर हम कह रहे हैं आपसे, अगले जन्मदिन पे फिर जाएंगे नेताजी को प्रणाम करने, उनको शुभकामना देने फिर जाएंगे। उसमें कौन सा कोई सिर्फ चुनाव पास में है इसलिए। और हमारे जन्मदिन पे उनका फोन आता है, अच्छा, दिवाली पे, होली पे उनका फोन आता है। तो लेकिन नेताजी की बात अलग है। और अखिलेश यादव की बात अलग है। जी हाँ बिल्कुल। उनसे अब आपके रिश्ते नहीं देखिए, नेताजी की बात अलग है इसलिए कि कोई शब्द नहीं है इसका। खुद कुआं खोद के पानी पीना और परसी हुई थाली में भोजन कर लेना, दोनों में बहुत अंतर है। रहते हैं। अखिलेश यादव ने अपना आपके समर्थन के धन्यवाद। देखिए आखिर हुआ क्या, आखिर इसका अब देखिए कि इस गठबंधन का निचोड़ क्या निकला जी। आप भी अवगत हैं। और मतलब आदमी ये तुलना करने लगा ना कि देखिए, आपके परिवारजन ने मायावती जी के चरण स्पर्श किए, अच्छी बात है, लेकिन उनका भतीजा खड़ा था बगल में, उसने नेताजी के पांव नहीं छुए। ये तो सामान्य शिष्टाचार होता है कि नहीं? अगर हमारे और आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे अगर आपका चरण, तो आपके बच्चों को हमको वही सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल। इस तरह से लेकर के ये, और ये डिफरेंस, ये अविश्वास पे बना हुआ एक गठबंधन था, जिसका परिणाम चुनाव के बाद आप 7 लोकसभा से समाजवादी पार्टी 5 पर आ गई और बसपा 0 से 10 पे पहुंच गई। नहीं, 5 से 5 पे ही रहे। जी नहीं, 2 उपचुनाव भी जोड़ लीजिए। अच्छा, आप उपचुनाव का भी जोड़ रहे हैं। उपचुनाव भी जोड़ लीजिए, फूलपुर और ये गोरखपुर।